गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 2.2। लेकिन उससे पहले हमारे कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो हमने कल नहीं किए थे, है ना, एक्सरसाइज 2.1 के। ये कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट कर देंगे आज एक्सरसाइज 2.2, है ना। हमने कल पहले 6 क्वेश्चन किए थे। अब देखो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सीकेंड इनवर्स 2/√3। इसको कैसे करेंगे? देखो सीकेंड 2/√3 कब होता है? सीकेंड 30 डिग्री पे 2/√3 होता है ना। सीकेंड 2/√3 30 पे होता है। तो अब इसको लिख सकते हो सीकेंड इनवर्स 2/√3 की जगह लिख दो सीकेंड π/6, है ना। अब सीकेंड की रेंज क्या होती है? सीकेंड की रेंज, ये सीकेंड की रेंज में लाई करता है ना, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो π/6, है ना। सर मैंने कर लिए सारे, चलो बढ़िया, कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो सीकेंड की रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है 0 से पाई, है ना, π/2 को छोड़ के। और आप चेक कर सकते हो ये इसकी रेंज में लाई करता है π/6। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। cot√3 कब होता है? cot√3 कब होता है? cot 60 पे, cot 30 पे, cot 30 पे √3 होता है। तो आप इसको लिख सकते हो cot इनवर्स √3 की जगह लिख दो cot π/6। तो आप इसको डायरेक्ट π/6 लिख सकते हो, है ना, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है? कॉट की रेंज होती है 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में π/6 लाई करता है ना। 0 से 180 के बीच में 30 डिग्री लाई करता है, समझ गए। नेक्स्ट cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2। इसके लिए क्या करो? देखो cos 1/√2 कब होता है? cos 45 पे, cos 45 पे 1/√2 होता है। तो आप इसको लिखो cos इनवर्स -cos π/4। अब हमने आपको कल क्या सिखाया था? हमने सिखाया था कि आपको माइनस को हटाने के लिए क्या करना है। माइनस हटाने के लिए कल की क्लास में ये सिखाया था, माइनस कॉस थीटा आपको माइनस हटाना है ना। आपको ये वाला माइनस हटाना है, तभी तो जाके ये बनेगा। तो माइनस कॉस थीटा की जगह लिख दो कॉस पाई माइनस थीटा। इसकी जगह क्या लिख दो? पाई माइनस थीटा। तो ये आपका थीटा है, तो क्या बनेगा? कॉस इनवर्स, देखो क्या लिखना है, माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, और थीटा आपका क्या है? π/4, है ना। थीटा आपका क्या? π/4। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे 4 आएगा। तो 4 पाई में से पाई गया 3 π/4, है ना। आप चेक करो 4 पाई में से पाई निकालोगे तो 3 π/4 बचेगा। और ये इसकी रेंज में लाई करता है ना, क्योंकि कॉस की रेंज क्या होती है? कॉस इनवर्स की, कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 to पाई, और 0 से पाई के बीच में 3 π/4 कितना होता है? ये 0 से 180 है। अगर आप यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 डालोगे, 180/4 45, 45 इंटू 3 135, 135 इसके बीच में लाई करता है। समझ आया कि नहीं आया? तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 3 π/4। ठीक है, ये 135 डिग्री है। 135 डिग्री 0 और 180 के बीच में लाई करता है, ये ध्यान रखना। पेपर में क्वेश्चन आते हैं ऐसे जहां पे नहीं भी लाई करेगा। ठीक है, अब जैसे ये देखो कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक √2 कब होता है? देखो कोसेक √2 होता है कोसेक π/4 पे, है ना। तो अब इसकी जगह लिखो कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक π/4, है ना, ऐसा बन जाएगा। अब माइनस को हटाना है। देखो एक चीज याद रखो, जो हमने पिछले वाले केस में किया ना, इसकी जो रेंज होती है ना वो पॉजिटिव होती है। तो आप यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हो, है ना। इसकी रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। लेकिन जो कोसेक की रेंज होती है ना, कोसेक की रेंज क्या होती है? कोसेक की रेंज होती है
माइनस पा बाय 2 से पा बाय 2, है ना, जीरो को छोड़ के। तो इसकी जो रेंज होती है ना, उसमें नेगेटिव भी आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है ना। तो आप माइनस हटाने के लिए क्या करो, देखो माइनस हटाने के लिए माइनस कोसेक थीटा को, माइनस कोसेक थीटा को लिख दो कोसेक माइनस थीटा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स, ये बन जाएगा कोसेक माइनस पा बाय 4, क्या बन जाएगा, कोसेक माइनस पाई अपॉन 4, है ना। अब देखो ये माइनस पा बाय 4 इसके बीच में लाई करेगा, ये माइनस से 90 से 90 है, और ये कितना है, पाई होता है 180, 180 बाय 4 45, तो माइनस 45 इसके बीच में लाई करता है। ठीक है, 28 को इनवर्स, हाँ तो हो जाएगा खत्म। तो ये बन जाएगा, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस पा बाय 4। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है 11। tan 1 कब होता है, tan 1 होता है पा बाय 4 पे, है ना। tan 1 कब होता है, पा बाय 4 पे, और ये रेंज के बीच में लाई करता है, तो आप इसको डायरेक्ट पा बाय 4 लिख सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ माइनस 1/2 पे। cos 1/2 कब होता है, cos 1/2, cos 1/2 होता है 60 पे, है ना, cos 60 पे, तो आप इसको लिख दो cos 60 डिग्री। और sin 1/2 कब होता है, sin 1/2 होता है sin 30 पे, sin 1/2 होता है 30 पे, है ना। अब इसकी रेंज नेगेटिव होती है और इसकी रेंज पॉजिटिव होती है ना, 0 से पाई। तो आपको नेगेटिव हटाने के लिए क्या करना है, जैसे आपने यहां किया, नेगेटिव हटाने के लिए देखो माइनस कॉस थीटा को आपने क्या लिखा था, कॉस पाई माइनस थीटा, है ना। इधर भी यही करना है, क्योंकि कॉस की रेंज जो होती है वो पॉजिटिव होती है, कॉस की रेंज कभी नेगेटिव नहीं होती। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको आपने करना है, ये माइनस हटाने के लिए आपने क्या लिखना है, इसको थीटा पढ़ो, कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा क्या हो जाएगा पा बाय 3, है ना। और इसमें देखो इसका माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस साइन थीटा को, क्योंकि इसकी रेंज नेगेटिव होती है, तो ये बन जाएगा साइन, साइन माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस पा बाय 6, है ना। ये ऐसा बन गया, तो ये बन जाएगा पा बाय 4, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, इसका एलसीएम लो, 3 एलसीएम, 3 पाई में से पाई गया, 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई बचेगा, है ना। और ये रेंज में लाई करता है, तो आप इसको डायरेक्ट माइनस पा बाय 6 लिख दो, इसको हमने डायरेक्ट माइनस पा बाय 6 लिख दिया, तो ये बन जाएगा पा बाय 4। और ये देखो कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से 180, है ना। और यहाँ पे पाई होता है 180, 180 बाई 3 60, 60 इंटू 2 120, ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री 0 और 180 के बीच में लाई करता है, तो आप इसको डायरेक्ट 2 पा बाय 3 लिख सकते हो, माइनस पा बाय 6। इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना, 12 हो जाएगा, चेक कर लो। तो ये बनेगा 3 पाई, 4 2 जा 8 पाई, और ये बन जाएगा 2 पाई, ये बचेगा 9 पा बाय 12, 3 पा बाय 4, चेक कर सकते हो। ठीक है, 3 पा बाय 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है कॉस इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस 1/2 कब होता है, अभी किया, है ना, कॉस 1/2, कॉस 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री पे, और साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 होता है साइन 30 पे, है ना। कॉस 1/2 होता है 60 पे, और साइन 1/2 होता है 30 पे, तो ये हो जाएगा पा बाय 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पा बाय 6, ये और ये कैंसिल,
ये बनेगा 2π/3 है ना। 2π/3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपके पास क्या बताना है, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई दिया हुआ है, या आप ऐसा लिख सकते हो y इक्वल टू साइन इनवर्स x। देखो यहाँ पे x होता है डोमेन, x को बोला जाता है डोमेन, है ना, और y को बोला जाता है रेंज। अब आप देखो डोमेन पूछिए कि रेंज पूछिए, डोमेन पूछिए रेंज पूछिए, ध्यान से देखो y पूछा है, हर एक में y है, y पूछा हुआ है, तो y मतलब रेंज पूछी हुई है। तो साइन की रेंज क्या होती है, साइन की रेंज होती है -π/2 से π/2, है ना। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसी चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हो, y लाइज बिटवीन -π/2 से π/2। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें ना -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है, -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ इक्वल टू है। तो ये ध्यान रखना कि क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट क्या होती है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि बीच वाले भी इंक्लूड है और साइड वाले भी इंक्लूड है, ओपन का मतलब होता है सिर्फ बीच वाले इंक्लूड है। ठीक है, ये सब चीजें आप पढ़ के आ रहे हो 11th में। चलो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंड इनवर्स -2। tan √3 कब होता है, tan √3 होता है tan 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, है ना। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो π/3 क्योंकि ये रेंज में लाई करता है। अब सीकेंड 2 कब होता है, देखो सीकेंड 2 होता है सीकेंड 60 डिग्री पे, 60 डिग्री। अब आपको पता होगा कि सीकेंड की जो रेंज होती है, सीकेंड की जो रेंज होती है वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना। सीकेंड की रेंज क्या होती है, सीकेंड की रेंज होती है 0 से पाई -π/2, ये सीकेंड की रेंज होती है। तो ऐसा नहीं करना कि आप सोचो नहीं सर मैं तो ऐसे करूंगा, मैं माइनस सीकेंड थीटा को ऐसे लिख दूंगा, सीकेंड माइनस थीटा, तो ये गलत होता है। ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, सीकेंड माइनस थीटा सीकेंड थीटा ही होता है। और वैसे भी अगर आप ऐसा करते भी हो, अगर आप ऐसा करते भी हो, वैसे तो ऐसे पॉसिबल नहीं, अगर करते भी हो तो सीकेंड की रेंज नेगेटिव हो जाएगी, पर नेगेटिव तो आंसर में ही नहीं आता। आंसर है 0 से 180, तो 0 से 180 के बीच में सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं। तो अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंड नेगेटिव होता है ना। तो क्या करो, देखो माइनस सीकेंड थीटा की जगह आप लिख दो सीकेंड पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये आपको कब कब करना होता है, याद रख लो, ये आपको माइनस हटाने के लिए कब कब करना है, सीकेंड के केस में करना है, लिख लो सीकेंड कॉस और कॉट। कब कब करना है, सीकेंड कॉस और कॉट, जब भी आपके पास होगा सीकेंड कॉस कॉट, सीकेंड कॉस कॉट ऐसे याद रख सकते हो। तो ये बन जाएगा सीकेंड इनवर्स। अब ये माइनस हटाना है, ये थीटा है ना, माइनस सीकेंड थीटा, तो ये बनेगा सीकेंड पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा आपका हो जाएगा π/3, है ना। तो ये बनेगा π/3 माइनस सीकेंड इनवर्स, सीकेंड, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये बनेगा 3 पाई में से पाई गया 2 पाई, 2 पाई, पाई होता है 180, 180 को 3 से डिवाइड करो 60, 16 × 2 120, 120 0 और 180 के बीच में लाई करता है। तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 2π/3, ये बनेगा π/3 माइनस 2π/3, इसको सॉल्व कर लो -π/3, ये बी आंसर। देखो जरा इसको यहां तक, हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अब, एक्सरसाइज 2.2। देखो इसके लिए ना आपको, आपके जो पहले वाली बुक होती थी ना उसमें प्रॉपर्टीज होती थी, पर आपके सिलेबस से प्रॉपर्टीज तो डिलीट हो चुकी हुई है। ठीक है,
तो अब आपको इसके लिए बस सब्स्टिट्यूशन याद रखनी है। ये 4 सब्स्टिट्यूशन है जो आपको इंटीग्रेशन में भी काम आएगी, डिफरेंशिएशन में भी काम आएगी। तो पहली सब्स्टिट्यूशन है, अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो आपको एक्स को क्या लेना है, या तो ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स को क्या लेना है, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे तो एक्स को या तो ए सीकेंट या तो ए कोसेक। और अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स को या तो ए टैन या तो ए कॉट, और इनमें से कोई भी दिख जाए, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, इनमें से कोई भी दिख जाए तो या तो एक्स को लेना है ए कॉस 2 थीटा, या तो आप एक्स को ए कॉस थीटा भी ले सकते हैं। ठीक है, ये चारों सब्स्टिट्यूशन आप नोट कर लो एक बार, हम इस पे क्वेश्चंस कराएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आपको ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करो, आप इसकी RHS ले लो। इसकी RHS दी है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, है ना। अब आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला किया था, वो हम यहाँ पे साइड पे लिखने जा रहे हैं। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। तो आप यहां से कंपेयर करो, यहां पर क्या दिख रहा है 3x माइनस 4x क्यूब, है ना। क्या दिख रहा है 3x माइनस 4x क्यूब, कंपेयर कर लो 3x 3 साइन थीटा 4x क्यूब 4 साइन क्यूब थीटा, तो x की जगह आपको क्या दिख रहा है साइन थीटा। तो आप यहाँ पे x की जगह साइन थीटा लिख दो। अब दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दो, दोनों तरफ साइन इनवर्स, या ऐसे याद रख सकते हो साइन को यहां ले जाओ, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स। याद इस तरीके से याद रखो कि हमने दोनों तरफ क्या लगा दिया साइन इनवर्स। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये ऐसा बन जाएगा। और इसका सामने फॉर्मूला दिया हुआ है साइन 3 थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स, ये क्या बन जाएगा साइन 3 थीटा। ठीक है, अब आप इसको क्या डायरेक्ट 3 थीटा लिख सकते हो, आप चेक कर सकते हो। x आपका -1/2 से 1/2 है ना, x आपका -1/2 से 1/2 है। वैसे आपको पेपर में डोमेन के ऊपर क्वेश्चन नहीं, मतलब आपको इस पे तो सीबीएसई में तो या किसी भी बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर इतनी टेंशन नहीं लेनी होती, ये टेंशन होती है जेई के एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती क्योंकि वो इतना तंग नहीं करते हैं क्वेश्चंस में, जेई वाले तंग करते हैं। तो फिर भी आप समझ लो x आपका -1/2 से 1/2 है। ठीक है, तो आपका साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा, आप x की जगह साइन थीटा डाल दो, यहाँ पे x की जगह साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा -1/2 से 1/2, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, है ना। तो आप दोनों तरफ आप क्या करो साइन साइन इनवर्स लगा दो, साइन इनवर्स लगा दिया, यहां पे भी साइन इनवर्स लगा दिया, है ना, यहां पे भी साइन इनवर्स लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये -π/6 और ये हो जाएगा π/6। ये किसकी रेंज है, ये रेंज होती है साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, यही होती है ना। तो ये इसकी रेंज में लाई करेगा। देखो -π, ये है 30 डिग्री और ये भी है 30 डिग्री, -30 से 30 इसके बीच में तो लाई करेगा। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं 3 थीटा। लेकिन फिर भी आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं तंग करते हैं, आपको रेंज की टेंशन नहीं लेनी होती, सीधा 3 थीटा लिख दिया कि आपको नहीं तंग करते। रेंज में तो आपको कभी भी नहीं फंसाएंगे, हाँ उसमें फंसाते हैं, जेई में तो फंसाते ही फंसाते हैं, है ना, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी नहीं फंसाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट थीटा की वैल्यू लिख दो। थीटा क्या आपका, थीटा आपका है साइन इनवर्स एक्स, और आप चेक कर सकते हो यही आपकी LHS
है ना, यही आपकी LHS है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है। 3 cos इनवर्स x cos इनवर्स 4x माइनस 3x। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने cos 3 थीटा का फॉर्मूला याद रखना है। देखो cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इसमें RHS लो, ये बनेगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, है ना। अब यहां पे कंपेयर करो 4x क्यूब माइनस 3x, ये देखो ना यहां पे देखो कैसे किया। अब यहां पे देखो ना ये क्या दिया 4x क्यूब माइनस 3x, क्या लोगे x को, आप खुद ही देखो, आप खुद ही देखो यहां पे x को क्या लोगे, क्या लेना चाहिए 4 cos क्यूब थीटा 3। आप देखो 4x क्यूब सामने नहीं दिख रहा, x की जगह cos थीटा, है ना। तो x की जगह क्या लेंगे, इसमें cos थीटा लेंगे, x की जगह ले लो cos थीटा, cos को उस तरफ ले जाओ तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x। थीटा क्या हो गया cos इनवर्स x। ये सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज करो तो ये बनेगा cos इनवर्स x की जगह, x की जगह यहां पे cos थीटा डाल दो तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है cos 3 थीटा के बराबर, के बराबर है cos 3 थीटा। तो ये बनेगा cos इनवर्स cos 3 थीटा। ठीक है, आप चाहो तो रेंज से चेक भी कर सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो। x आपका 1/2 से 1/2 है, x आपका 1/2 से 1 है ना। आपको आप x क्या, x है cos थीटा, x दिया हुआ cos थीटा, x की जगह cos थीटा डाल दिया। अब दोनों तरफ क्या लगा दो cos इनवर्स, cos इनवर्स लगाओ, cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स cos थीटा और यहां पे cos इनवर्स 1। हमने तीनों तरफ cos इनवर्स लगा दिया। cos 1/2 कब होता है, π/3 पे, ये बना cos इनवर्स cos थीटा। और cos 1 कब होता है, cos 1 होता है 0 डिग्री पे, है ना, 0 पे होता है ना। तो यहाँ पे 0 पहले लिख देना क्योंकि छोटा वाला पहले और बड़ा वाला बाद में। वैसे भी cos का जो ग्राफ होता है ना वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, cos का जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। जरूर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये बस हम आपको ऐसे ही समझा रहे हैं। cos का जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, तो हमेशा इसकी वैल्यू हमेशा छोटी आती है और इसकी बड़ी आती है। तो छोटी वाली वैल्यू पहले लिख दी, बड़ी वाली बाद में लिख दी। अब cos की रेंज होती है 0 से 180, तो आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 0 से π/3, तो 0 से 180 के बीच में 0 से 60 डिग्री तो आएगा ही आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 3 थीटा। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको कुछ भी पेपर में ये सब नहीं दिखाना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल दो, थीटा क्या देके रखा है cos इनवर्स x। आप देखो यही आपकी LHS, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। चलो देखो इसको एक बार, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² - 1/x। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। देखो क्या दिया हुआ है, अब ध्यान से देखो यहां पर क्या दिख रहा है आपको 1² + x², है ना। हम 1 को लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर, तो ये क्या दिख रहा है आपको 1² + x²। तो हमने आपको अभी सब्स्टिट्यूशन बताई a² + x² वाली। ये देखो अगर आपको a² + x² की सब्स्टिट्यूशन दिखे तो आपको क्या लेना है, या तो a tan थीटा या तो a cot थीटा, है ना, दोनों में से कोई एक। हम यहाँ पे क्या लेंगे, tan लेंगे कि cot लेंगे, हम यहाँ पे tan लेंगे क्योंकि बाहर tan है। अगर बाहर cot होता तो आप cot ले लेना। ठीक है, तो आप x को क्या ले लो, आप यहाँ पे x को ले लो a tan थीटा। लेकिन यहाँ पे a देखो क्या है, यहाँ पे a आपका 1 है, a 1 है, तो आप x को tan थीटा ले लो। तो क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करो, x = tan थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो,
दोनों तरफ tan इनवर्स लगा दो तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, है ना, ये ऐसा बन जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो ये बनेगा tan इनवर्स x की जगह tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 x की जगह tan थीटा, ये ऐसा बन गया, है ना। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा, है ना, ये ऐसा बन गया। और सीकेंड स्क्वायर थीटा का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका रूट सीकेंड थीटा आ जाएगा, तो ये बनेगा सीकेंड थीटा -1 अपॉन tan थीटा, ये ऐसा बन गया, है ना। अब सीकेंड और tan को चेंज करो, इसके बाद क्या करो, सीकेंड और tan को चेंज करो, ये साइड पे लिख लो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब आपने बचपन में पढ़ा था, बचपन में क्या पढ़ा था कि आप सीकेंड थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बाय कॉस थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। सीकेंड थीटा को लिख दो 1 बाय कॉस और tan को लिख दो साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस थीटा, ये बन जाएगा, है ना। अब क्या करो, इसका एलसीएम लो। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो ये बनेगा tan इनवर्स, देखो इसका एलसीएम लेने पे क्या बनेगा, यहां पे कॉस आ जाएगा, है ना, ये कॉस इधर जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां आ जाएगा साइन बाय कॉस, तो ये कॉस थीटा कैंसिल, पीछे बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये ऐसा बन जाएगा, है ना। अब यहां पर क्या करो, आपने क्लास 11th में फॉर्मूले पढ़े थे, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर आपने ये भी पढ़ा था साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये दोनों फॉर्मूले यहां लगाओ तो ये बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो ध्यान से, हमने 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया और फिर हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया, है ना। इससे क्या बना, ये 2 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, एक कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस tan होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, यहां से tan कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा थीटा बाई 2, और फिर थीटा की वैल्यू आपके सामने tan इनवर्स x। तो ये हमने इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसने पूछा था सिंप्लीफाई, तो हम इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, ये हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसके लिए क्या करो, इसके लिए भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। देखो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसकी जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। देखो जरा
क्या ऐसा कुछ बनेगा, है ना। यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल, यहां बचेगा tan इनवर्स, देखो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस आपने बचपन में पढ़ा था, ये बनता है tan स्क्वायर x बाई 2। अब ने एक ना जरूरी चीज है समझाने वाली, ध्यान से समझना। अगर आपके पास ना कभी भी ऐसा हो 3 का स्क्वायर, आप क्या लिखते हो, 3 लिखते हो, है ना। अगर आपके पास हो -3 का स्क्वायर, है ना, आप क्या किया, आपने यहाँ ये और ये काट के 3 लिख दिया। अगर आप ये और ये काट के लिखोगे 3 तो ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका -3 नहीं होता, क्योंकि अगर आप -3 का स्क्वायर करोगे तो वो 9 हो जाएगा, 9 का रूट 3 होता है ना। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, याद रखो जब भी आपके इस टाइप की टर्म हो तो आप यहाँ पे मॉड लगा दिया करो, कि मॉड लगाने के बाद इसका आंसर +3 आएगा, है ना। इसका आंसर कितना आएगा, +3। तो एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी आपको रूट में स्क्वायर और रूट काटना हो, तो जैसे आपने x स्क्वायर का रूट हो तो हमेशा क्या लिख दो, मॉड x लिख दो, क्या लिख दो, मॉड x, है ना। तो आप यहां पर भी क्या लिख दो, tan इनवर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वैसे हमने बोला ना आपको नहीं तंग करेंगे, आपको सीबीएसई वाले नहीं तंग करते, लेकिन यही चीजें जेई में काम आती हैं, फिर भी आप एक बार समझ लो, ठीक है। ये बन गया मॉड tan x बाई 2। अब देखो मॉड x जो होता है ना वो 2 तरीके से ओपन होता है, या तो +x से या तो -x से, और मॉड tan x बाई 2 ये भी 2 तरीके से ओपन होगा, या तो प्लस से या तो माइनस से, है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा, अब जैसे यहां पे रेंज देके रखी हुई है, अगर रेंज ना दी हो, अगर ना दिए नहीं दिया हो तो फिर आप सिंपल प्लस लिख दो, अगर दिया हुआ है तो एक बार चेक जरूर करना। अब जैसे यहां देखो, यहां पे आपका जो x है वो कहां से लेकर कहां तक है, x आपका 0 से पाई तक है ना, 0 से पाई तक है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x बाई 2, आपको चाहिए x बाई 2, है ना। रूट में पॉजिटिव है, तो रूट हमेशा पॉजिटिव से ही तो ओपन होता है, रूट हमेशा पॉजिटिव से ओपन होता है, रूट कभी नेगेटिव से थोड़ा ओपन होता है, ठीक है। ये वही लॉजिक अभी तो समझाया आपको, 3 का स्क्वायर वाला लॉजिक, ये बताया ना अभी आपको, इसका क्या बताया हमने आपको, इसको सॉल्व करना है तो -3 होगा, मॉड लगा लिया करो, ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। अच्छा अब हमें चाहिए x बाई 2, तो 2 से डिवाइड करो, ये कहां से लेकर कहां तक हो गया, ये हो गया 0, ये क्या हो गया 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये 0 से 90 है ना, ये 0 से 90 है, 0 से 90 ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट, है ना। तो ये वाला जो मॉड है ये किससे ओपन होगा, पॉजिटिव से ओपन होगा, किससे ओपन होगा, पॉजिटिव से। तो आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स tan x बाई 2। ये समझना जरूरी है क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था सीबीएसई में भी, एक बार ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई वालों ने 2021 में, 21 की बात है, उन्होंने ऐसा क्वेश्चन दिया था जहां पे उन्होंने सेम लॉजिक से आपको ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। समझ आया, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो आप इसको सिंपल लिख सकते हो x बाई 2, ठीक है। ये समझना जरूरी था, तभी हमने आपको एक बार समझा दिया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। हमें इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पर ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। आपने क्लास 11th में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का, ये फॉर्मूला किसका होता है, tan a माइनस b का, है ना।
तो हम इसको, ये जो दिख रहा है ना ब्रैकेट के अंदर, हम इसको ये बनाना चाहते हैं, ये सेम बनाना चाहते हैं। यहां पर 1 है, पहला तो 1 बनाओ। इसको 1 कैसे बनाएंगे, इस यहां पे 1 चाहिए हमें, तो cos x से डिवाइड कर दो, 1 बन जाएगा। पहली चीज तो अब ये करो, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एंगल के अंदर हम cos x से डिवाइड कर रहे हैं, कर सकते हैं ना ऐसा। तो ये बनेगा tan इनवर्स cos x माइनस साइन x, अपॉन में आ जाएगा cos x, cos x प्लस साइन x अपॉन में आ जाएगा cos x, है ना, चलेगा ना, चलेगा यहां तक। अब इसके बाद क्या करो, इसको अलग अलग करो, अलग अलग, इसको इसके डिवाइड में, ये ऐसा बनेगा ना cos बाय cos, और ये बनेगा sin बाय cos। cos बाय cos क्या होता है, 1 होता है, और sin बाय cos tan होता है, तो ये बनेगा 1 माइनस tan x। cos बाय cos 1 होता है, sin बाय cos tan होता है ना, ये ऐसा बन गया। अब हमें चाहिए tan a माइनस tan b, मतलब हमें इस 1 को tan में कन्वर्ट करना है ना, tan a माइनस tan b, इस 1 को tan में कन्वर्ट करना है। तो हम 1 की जगह अगर tan π बाय 4 लिख दें चलेगा, tan 45 1 होता है ना, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 की जगह लिख दो tan π बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, है ना, ऐसा बन जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, नीचे भी चाहिए tan a इंटू tan b। अगर हम यहां पर ऐसा कर दें, इस tan x की जगह 1 इंटू tan x कर दे चलेगा, 1 इंटू tan x होता है, 1 इंटू tan x होता है। तो हम इस वाले 1 को अगर हम ये लिख दें π बाय 4, तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम यहां पर यही करने जा रहे हैं, इस वाले 1 को, इसको लिख रहे हैं tan π बाय 4 इंटू tan x, ये ऐसा बन गया, है ना, देखो कन्वर्ट हो चुका है। tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, किसके बराबर है ये, tan a माइनस b के बराबर। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan a माइनस b, a क्या π बाय 4 माइनस x, ये बन गया। ठीक है, आप चाहो तो इसकी डोमेन को चेक भी कर सकते हो, अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो, हम दिखा देते हैं आपको। ठीक है, वैसे तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा π बाय 4 माइनस x, डायरेक्ट आंसर ये आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको एक बार चेक करना सिखा देते हैं कि अगर आप में से कोई टीचर बन जाए तो चेक करना आना चाहिए आपको। तो x हो गया, यहां देखो x है माइनस π बाय 4 से 3 π बाय 4, है ना। यहां पर देखो क्या है, आपको ये बनाना है π बाय 4 माइनस x, आपको चाहिए माइनस x, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी माइनस से करोगे प्लस हो जाएगा। आपको पता होगा कि अगर आप इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं, ये अपोजिट साइन हो जाएंगे, है ना, इसके अपोजिट साइंस हो जाएंगे। अब आपको चाहिए π बाय 4 माइनस x, π बाय 4 ऐड करो सब में, π बाय 4 प्लस π बाय 4, π बाय 4 माइनस x और π बाय 4 माइनस 3 π बाय 4। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए tan, सब पे tan, अच्छा अभी इसको ऐसे ही रहने दो, अभी ऐसे ही रहने दो। ये कितना बन गया π बाय 2, ये बन गया π बाय 4 माइनस x, और ये बन जाएगा, ये कितना बना 4 एलसीएम माइनस π बाय 2, है ना। तो पहले माइनस π बाय 2 लिख दो, ये पहले लिख दो और ये बाद में लिख दो। तो हमने माइनस वाला पहले लिख दिया, तो इनइक्वालिटी के साइन फिर से चेंज हो जाएंगे, है ना। अब tan की रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है माइनस π बाय 2 से π बाय 2, यही होती है ना। तो आपका ये वाला एंगल उसी पे तो लाई कर रहा है, माइनस π बाय 4 से π बाय 2, है ना। ये इसी, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट आंसर क्या लिख दिया π बाय, ये रेंज में लाई करेगा, चेक करो, माइनस π बाय 4 से π बाय 2 इस रेंज में लाई करेगा, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं π बाय 4 माइनस है। ठीक है,
अब बढ़ते आगे, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो एक चीज याद रखो, अगर आपके पास मॉड x लेस देन a हो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, x लाइज बिटवीन माइनस a टू a। x इसको आप कैसा लिख सकते हो, x लाइज बिटवीन माइनस a टू a, है ना। अब यहां पर क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप सोचो कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में हमने आपको क्या सब्स्टिट्यूशन बताई है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में हमने क्या बोला था, या तो ए साइन थीटा ले लो या तो ए कॉस थीटा ले लो। अब कैसे पता चलेगा कि ए लेना है, कॉस लेना, साइन लेना है? देखो सिंपल है, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस पा बाय 2 से पा बाय 2, और कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, है ना। और हमारे पास x दिया हुआ है, उसमें माइनस a टू a, ये हमारे पास x क्वेश्चन में देके रखा हुआ है। तो वहां पे देखो ये तो पॉजिटिव है ना, यहां पे तो नेगेटिव आएगा ही नहीं, नेगेटिव तो इसमें आएगा, इसमें तो आएगा नहीं। तो इसलिए हम क्या लेंगे, हम a साइन थीटा लेंगे। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्या ही लेंगे हम यहाँ पे, साइन लेंगे, या ऐसे भी याद रख सकते हो, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे tan है ना, अगर tan है तो साइन, अगर कॉट होता तो कॉस, इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो x को क्या लेना है, a साइन थीटा। अब यहाँ पे x को क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करो, x इक्वल टू a साइन थीटा, a को डिवाइड में ले जाओ, ये बनेगा x बाय a इक्वल टू साइन थीटा, है ना। अब क्या करो, दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दो, या साइन को उस तरफ ले जाओ, तो ये बन जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a। अब ये वैल्यू यहां रिप्लेस करो, तो ये बनेगा tan इनवर्स, इसमें x की जगह रिप्लेस कर दो a साइन थीटा, और यहां पर x की जगह a साइन थीटा लो, a स्क्वायर, x की जगह a साइन थीटा, a साइन थीटा का स्क्वायर करना है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको लिखो tan इनवर्स a साइन थीटा, इसमें से a स्क्वायर कॉमन, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसा बन गया। आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन को यहां ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप यहां पर क्या करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा tan इनवर्स a साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऐसा बन जाएगा, है ना। तो ये बन गया tan इनवर्स a साइन थीटा, इसको रूट से बाहर निकालो, ये बनेगा a और ये बनेगा cos थीटा, है ना। देखो a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, a और cos स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो cos हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखो ये और ये कैंसिल, cos बाय cos क्या होता है, साइन बाय cos, साइन बाय cos tan होता है, ये tan हो जाएगा और ये बचेगा थीटा, और थीटा की वैल्यू आपके सामने, साइन इनवर्स x बाय। देखो इसको यहां तक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। सर क्लोज इंटरवल आती है साइन इनवर्स की रेंज में, हाँ जी बिल्कुल, साइन इनवर्स की रेंज में क्लोज इंटरवल आती है, ठीक है। मॉड में ओपन इंटरवल है, हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओपन भी होगी तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। वो उसका सबसेट तो होगा ना, सबसेट होना चाहिए,
जरूरी थोड़ा उसके बराबर होना चाहिए, सबसेट भी होगा तो भी चलेगा। चलो अगला देखो, tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a। इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्लास 11th में ये फॉर्मूला पढ़ा था, tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। अगर आप ध्यान से देखो वैसे ही मिल रहा है। अब a को मत देखो, a को मत देखना, 3x 3 tan थीटा x क्यूब tan क्यूब थीटा, a को मत देखना 3x स्क्वायर 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे x की जगह tan ले लो, लेकिन a भी ले लेना, a भी लेना जरूरी है। तो अब यहाँ पे x को क्या ले लो, x इक्वल टू a tan थीटा, a को डिवाइड में लाओ, x बाय a इक्वल टू tan थीटा। अब इसके बाद क्या करो, दोनों तरफ tan इनवर्स लगा दो, दोनों तरफ tan इनवर्स, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x बाय, है ना। ये सब्स्टिट्यूशन, ये इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो आपका बनेगा tan इनवर्स, देखो यहां पे x की जगह a tan थीटा डालना है, तो ये 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू एक्स की जगह a tan थीटा, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3a क्यूब tan थीटा। क्या बन जाएगा, 3a क्यूब tan थीटा। फिर माइनस, माइनस में देखो क्या, x का क्यूब, इसका क्यूब करो, a क्यूब tan क्यूब थीटा, a क्यूब tan क्यूब थीटा, फिर अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, ax स्क्वायर, x की जगह, x की जगह क्या ले लो, a tan थीटा, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये बनेगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये बनेगा 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। यहां तक देखो, अगर आप ध्यान से देखो ऊपर और नीचे, यहां पे a क्यूब और a क्यूब कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो यही बन जाएगा, देख लो ऊपर और नीचे x क्यूब कॉमन, a क्यूब कॉमन निकालो, तो ये बनेगा tan इनवर्स, देखो यहां से a क्यूब कॉमन निकालो और यहां से भी a क्यूब कॉमन निकालो, ये दोनों कॉमन आ गए, यहां बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और यहां से भी a क्यूब कॉमन निकालो, यहां बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा, ये आपके सामने बन चुका है tan 3 थीटा। तो अब इसको लिख दो, tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 थीटा, और यहां पे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x बाय, देखो जरा इसको यहां तक, 3 tan इनवर्स x बाय a। अब देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्या अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हमने सॉल्व करना है, tan इनवर्स 2 cos, देखो sin 1/2 कब होता है, sin π/6 पे 1/2 होता है ना, sin 1/2 पे π/6 होता है। दोनों तरफ sin इनवर्स लगा दो, या इसको इस तरफ ले आओ, हम दोनों तरफ sin इनवर्स लगा रहे हैं, तो sin इनवर्स 1/2 कब हो जाएगा, ये हो जाएगा π/6 पे। तो अब इसको लिख दो π/6। देखो ध्यान से, हमने इसकी जगह ये लिख दिया, है ना। अब ये बनेगा, ये और ये कैंसिल, यहां पे देखो क्या बचा, tan इनवर्स 2 cos π/3, ये ऐसा बन गया। अब ये बना cos 60, cos 60 कब होता है, tan cos 60 कब होता है,
tan cos 60 होता है 1/2 पे, है ना, tan cos 60 होता है 1/2 पे, तो ये 2 कैंसिल कर दो, पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा tan इनवर्स 1, और tan 1 कब होता है, देखो tan π/4 पे, tan π/4 पे 1 होता है, tan को इधर ले जाओ, π/4 पे हो जाएगा tan इनवर्स 1, तो इसकी जगह क्या लिख दो π/4। ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। देखो यहां तक इसको एक बार देखो, फिर अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये सिलेबस में नहीं है, ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, ये कहां से आ गया, ठीक है, ये सिलेबस में, एक सेकंड, है सिलेबस में कि नहीं, अच्छा चलो ठीक है, मतलब उस दूसरे तरीके से करा देते हैं, दूसरे तरीके से करा देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले क्या होता था कि इस पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती थी, डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी होती थी, लेकिन अब न्यू एडिशन में है तो हम दूसरे तरीके से करा देते हैं। दूसरे तरीके से देखो कैसे कराएंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करो। आपने ना क्लास 11th में ये 2 फॉर्मूले पढ़े थे। पहला फॉर्मूला ये था sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर भी ये उस फॉर्मूले से हो जाएगा, एक से चेक करने तो, इस फॉर्मूले से होगा ये बनेगा कितना, हो जाना चाहिए, वैसे हो तो जाना चाहिए, देखते हैं, हो तो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहां से कंपेयर करो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह tan थीटा डालो, x की जगह tan थीटा, x की जगह tan थीटा डालो, थीटा की वैल्यू निकालो, tan इनवर्स x, ठीक है। यहां पे ना अल्फा कर दो, थीटा की जगह अल्फा कर दो, यहां पे 2 अल्फा, यहां पे भी अल्फा कर दो, अल्फा कर दो, ठीक है। अब देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह अल्फा डाल दो, तो दूसरा क्या ले लो, दूसरा ले लो y इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा की जगह लिख दो tan इनवर्स y, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन करो जरा यूज, क्या बनता है देखते हैं। ये बनेगा tan, यहां पे यूज करना, यहां लिख रहे हैं, ठीक है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x, x की जगह tan थीटा, 2x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। फिर cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह tan अल्फा, तो ये बनेगा tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये ऐसा बन जाएगा, है ना। तो ये बन गया हमारे पास tan 1/2 साइन इनवर्स, ये देखो किसके बराबर है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन रहा है साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। और फिर देखो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये क्या बन रहा है cos 2 अल्फा, है ना। आप इसको लिख दो cos 2 अल्फा, तो यहां पर आ जाएगा, ये बनेगा tan 1/2, यहां देखो क्या बचेगा, यहां बचेगा 2 थीटा और यहां बचेगा 2 अल्फा, है ना। चेक करो 2 थीटा 2 अल्फा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, ये कैंसिल, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे ये कैंसिल, या इसमें से 2 कॉमन निकाल के इसके साथ कैंसिल कर दो, यहां बचेगा tan थीटा प्लस अल्फा। अब यहां पर अपना tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो,
tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना। तो ये बनेगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा, है ना। ये हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया। और tan थीटा tan अल्फा, देखो थीटा x है और tan अल्फा y है, x और y। तो tan थीटा की जगह x और tan अल्फा की जगह y, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x। देखो जरा इसको यहां तक, ठीक है। ये हमारा 9th भी कंप्लीट हो गया। अब जाते जाते एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी हम कल करवाएंगे। देख लो अच्छे से इसको, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन है आज का, साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो क्या आप इसको डायरेक्ट 2π/3 लिख सकते हो? अगर आप इसको इस तरीके से करते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रेंज में लाई ही नहीं करेगा। इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है -90 से 90, है ना। इसकी रेंज ये होती है, ये इसकी रेंज होती है। और ये कितना है? ये पाई है 180। 180 को 3 से डिवाइड कर लो, 60 इंटू 2 120। 120 डिग्री, 120 डिग्री -90 और 90 के बीच में लाई नहीं करता है। तो फिर कैसे करना है इसको? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, देखो यहां पे है ना 120, इसको ब्रेक करो। 120 डिग्री को लिखो, ये 120 है, इसको लिखो 180 माइनस 60। इसको हमने क्या लिखा? 180 माइनस 60। 180 मतलब पाई और 60 मतलब π/3। 180 मतलब पाई और 60 मतलब π/3। तो आप इसको ब्रेक करके लिखो, पाई माइनस π/3, ये ऐसा बन जाएगा। और देखो साइन पाई माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा, अब इसको थीटा पढ़ो, ये थीटा, तो ये बनेगा साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा यहां पे π/3 है। और आप चेक करो, ये 60 डिग्री इसके बीच में लाई करेगा, -90 और 90 के बीच में। तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? π/3, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना कि ये रेंज के बीच में लाई करना चाहिए, नहीं करेगा तो डायरेक्ट मत काट के लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बचे कितने क्वेश्चन? 4 को। चलो ये भी देख लो जल्दी जल्दी, इसको भी देख लो। देखो इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, और ये कितना होता है? 3π/4। पाई होता है 180, 180 को 4 से डिवाइड करो, 45 इंटू 3 135 डिग्री। 135 डिग्री इसके बीच में लाई नहीं करता, तो इसको लिखो 180 माइनस 45। 180 मतलब पाई, 45 मतलब π/4। तो आप 3π/4 को ब्रेक करके लिख दो, tan इनवर्स tan, tan इनवर्स tan कैसे लिखना है? देखो पाई माइनस π/4, ये आपने कुछ इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब देखो tan 180 माइनस थीटा, ये होता है माइनस tan थीटा। ये क्या होता है? माइनस tan थीटा। आप इसको थीटा पढ़ो, इसको थीटा पढ़ो, तो ये बनता है tan इनवर्स, ये थीटा, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये बन जाएगा माइनस tan π/4, है ना। और फिर इस माइनस को अंदर ले जाओ, ये बन जाएगा tan इनवर्स tan माइनस π/4, तो पीछे बचेगा माइनस π/4। माइनस π/4 इसकी रेंज में लाई करता है। लो जी, कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। बाकी 3 क्वेश्चन बचे वो कल करवाएंगे, प्लस मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ये कल करवा देंगे।
ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है जो कल करवाएंगे। चलो बाय बाय सबको, मिलते हैं हम आपको कल मिसलेनियस एक्सरसाइज। कल ये एनसीईआरटी से चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कल एनसीईआरटी से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एनसीईआरटी से कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो बाय बाय सबको, सबको गुड नाइट, मिलते हैं कल अपने टाइम पे।